ओम शांति। 12-12-22 की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप बल यहाँ तुम्हारे सन्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न: अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर: जिन बच्चों की बुद्धि में पाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सन्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कल पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके। दिन और रात अलग अलग है। यह है बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन, सुबीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंध धाम। इस समय सब रावण के बंधन में हैं, शोक वाटिका में हैं। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और शोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पाठ ही नहीं है। पाठ है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवताएं ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परमधाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी
यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास न बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। यह नई बात पाप ही बतलाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज तो हो न सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पाठ मुदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ मुदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझा न सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो, ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी डोरी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। बाप ने समझाया है जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा विनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र है वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं। यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पाठ है वैसे परमात्मा का भी पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भाभी के चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर बल शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भुगरे हैं। वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने समय भी कर्म फल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे तो भावना के भुगरे हुए ना।
ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य, ज्ञान से सद्गति होती है। इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? भुगरे, और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं। भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते हैं। कहाँ वह चने, कोई बहुत दान करते हैं। भल जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारी पेट में भुगरे हैं। तो अब राजाई का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुख दहम के अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए। गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह बाप का काम है। सर्व को शांतिधाम सुखधाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंबोर को आग लगनी है। सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है, चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, बू बू तुमको करनी है। ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है, तो यह फिर कहाँ जाएगा?
निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो, बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्ध। नए से चक्र शुरू होता है। यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है। यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फैलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। आज का सुमान है।